हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक नया वीडियो है, नई जानकारी है। मैंने पुराना एक वीडियो बनाया था झारखंड चौकीदार पे। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, वीडियो बहुत चला भी, काफ़ी लोगों ने देखा, सीखा फॉर्म को कैसे भरना है। कई दिनों से हमारे चैनल पे कमेंट आ रहा था लोगों का कि सर इसमें सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस टाइप का होगा, कैसे कैसे तैयारी करना है और कौन सी बुक से मैं तैयारी करूं, कितना कट ऑफ होगा, कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा और किस क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाए। ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों के मन में थी। इस टॉपिक को लेकर के मैं आया हूं। आज इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, क्या सिलेबस है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी भी बहुत लोगों के मन में ये होगा ना कि चौकीदार की भर्ती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये नाम का ही चौकीदार है। ठीक है, पावर बहुत है। एक पुलिस की जितनी पावर होती है, एक नॉर्मल कांस्टेबल की उस टाइप की इनकी पावर होती है चौकीदार की। सैलरी भले ही कम हो, 15,000 से 20,000 के बीच में सैलरी है, लेकिन पावर है। और जहाँ पावर होती है वहाँ आप आगे समझ सकते हैं। मैं कई चीज़ें खुल करके नहीं बात कर सकता हूँ वीडियो में, तो आप समझ सकते हैं कि चौकीदार है, थोड़ा सा रुतबा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपने घर में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में रह करके ये काम करेंगे। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर लोगों का जॉब लगती है, अब रहते झारखंड में, पोस्टिंग दिल्ली में होती है। ठीक है, इस तरीके से ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है तो रांची में पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ क्या है, आपके अपने घर में पोस्टिंग हो रही है। ये सबसे अच्छा चीज़ है। 284 पद पे ये पूरी भर्ती आई हुई है और भर्ती का 30 तारीख लास्ट डेट भी है। आपको पता होगा, काफ़ी लोगों ने फॉर्म भर भी दिया है और काफ़ी लोग तैयारी भी करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन। मेरे हिसाब से अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे तो आपको ये भरना चाहिए था, और भर करके इसकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बात करूँगा, परीक्षा पैटर्न आपका कैसा होगा। सिलेबस में देखिए, आप लोगों को पता होगा कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो मात्र 2 स्टेज का है। 2 स्टेज है, एक आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और एक होगा आपका दौड़। बस ये 2 ही स्टेज है। ठीक है, इसमें आपका और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांगा गया है। अगर आप रिटन की बात करेंगे तो रिटन का सिलेबस थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे होगा। देखिए, रिटन में मैंने आपको बताया है कि लिखित परीक्षा जो होगी वो आपको 50 अंक की होगी, मतलब 50 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होगा। टोटल 50 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता है। तो आपको ये चीज़ जनरली पता होगा कि 30% नंबर होता है जनरली क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप पास करते हैं तो 100 में 30% नंबर, या जैसे 50 का ही है तो 50 में आपको 30% नंबर लाना होगा। तो अब 50 में आपको 30% अगर नंबर लाना है तो 50 का 30% 15 नंबर होता है। ठीक है, तो 15 नंबर अगर आप ले करके आ जाते हैं तो आप लिखित परीक्षा को पास करेंगे। ठीक है, अब लिखित परीक्षा का सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा। ये लिखित परीक्षा आपका 50 अंक की होगी, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब पूरी बात करेंगे तो 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, समझिएगा। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा पहला स्टेज में। फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, 50 अंक की एग्ज़ाम होगा और आपका 90 मिनट का पूरी एग्ज़ाम होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेगा, बहुविकल्पीय जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप से आपका एग्ज़ाम होगा। 90 मिनट में आपको 50 अंक का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब क्वेश्चन डिपेंड करेगा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो हमारे हिसाब से पर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होना चाहिए। 50 क्वेश्चन आपका बनेगा, 50 अंक का, 90 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आने वाला है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सटीक मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रिपरेशन 100% परफेक्ट होगा। सबसे पहले जिला से संबंधित, आप जिस जिले के लिए भर्ती निकलती है उस जिले का जनरली आप एक छोटा सा सामान्य ज्ञान बुक आता है, आप किसी भी बुक स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पर उस जिले से संबंधित आपको जनरल नॉलेज का बुक मिल जाएगा। तो आपको उस जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान का कोई एक बुक ले लेना है। जैसे अभी पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए निकाली गई है, तो अभी जो भी इस आवेदन को भरे हैं वो पूर्वी सिंहभूम जिले का सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का बुक आप किसी भी पब्लिकेशन का उठा लीजिए, वो आपको ले लेना है। ठीक है, कोई भी बुक ले लीजिए और उसमें आप जनरली जैसे पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना कब हुई, झारखंड का ये कौन सा जिला है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है, यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ की क्षेत्रीय भाषा क्या है, कितने जाति वाले लोग रहते हैं, कितना क्षेत्रीय भाषा है, ये सारी चीज़ें जो आपको एक ज़िले में हो सकती है।
ठीक है, यहाँ के पहले कलेक्टर कौन थे, यहाँ पहले एसपी कौन थे, इस तरीके से जो भी या पूर्वी सिंहभूम जिला के क्या बोलते हैं उसको एसडीएम कौन थे, और क्या बोलते हैं कोर्ट वगैरह में जो बैठते हैं, जो फैसला वगैरह करते हैं, न्यायाधीश पहले कौन थे, अभी कौन है, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में क्या क्या यहाँ की खासियत है, ये सब चीज़ें आपको उस जिले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जनरली जिले से संबंधित में यही सब सवाल आता है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, 50 अंक का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन रहेगा। तो इस वाले टॉपिक में ना थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा रहेगा इसके मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले। अब इन दोनों को समझिए क्या है। देखिए, आपको दिया गया होगा सिलेबस में दो चीज़, एक जनजातीय भाषा और एक दिया गया होगा क्षेत्रीय भाषा। इन दोनों में से किसी एक में ही आपको आवेदन करना था। अगर आपको जनजातीय भाषा आती है तो आप जनजातीय भाषा में अप्लाई किए होंगे, या फिर अगर आप जनजातीय में नहीं आती है तो आप क्षेत्रीय भाषा में अप्लाई किए होंगे। अब समझिएगा जनजातीय भाषा में क्या क्या था। एक था मुंडारी, एक हो, एक भूमिज, एक संथाली और एक कुड़ुख। ये लगभग 3, 2, 5 ये जनजातीय भाषा थी। तो जनजातीय भाषा आपको पता होगा कि जनजाति के हिसाब से भाषा को डिवाइड किया जाता है। इस जनजाति में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है ये आपका, तो जनजाति में आदिवासी आपको पता है कि आदिवासी जो आते हैं वो जनजाति भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें ये जो भाषा ये लोग उपयोग करते हैं बातचीत करने में। तो इसमें अगर आप हिंदी से बिलोंग करते हैं, हिंदी भाषी हैं, तो आपके लिए थोड़ा संथाली जो भाषा है ये थोड़ा सा हिंदी में मिलता जुलता है। तो आप अगर इसको लिए होंगे तो ये सही है। उसके बाद अगर आप जनजातीय भाषा को मान लीजिए नहीं लिए, आप क्षेत्रीय भाषा को लिए हैं, तो क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र में वो भाषा बोली जाती है, मतलब किसी खास क्षेत्र में वो भाषा उपयोग की जाती है। जैसे आपका कुड़माली है, बंगला है, उर्दू है और उड़िया है। तो आप समझ सकते हैं उड़िया एक भाषा हो गया, उर्दू भी एक भाषा है, बांग्ला भी भाषा है, कुड़माली भी। अब फिर से यहाँ पर हिंदी भाषी के लिए, हिंदी भाषी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए आप बांग्ला और उर्दू उड़िया नहीं लिख पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, काफ़ी ट्रिपिकल होता है इन लोगों का जो लिखने का लैंग्वेज होता है। तो आप कुड़माली में जा सकते हैं। जी हाँ, कुड़माली थोड़ा सा इन सब के मुकाबले हिंदी भाषी को इसमें आसानी पड़ेगी। तो अब आपने फॉर्म भर ही दिया होगा, अब इन दोनों में से कोई एक आपने लिया होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस जो भाषा वाला है ना, इसको थोड़ा सा तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से। आप और चले जाइए किसी भी बुक स्टोर पे और वहाँ पर बोलिए कि मेरे को, अगर आपने क्षेत्रीय भाषा किया है तो क्षेत्रीय भाषा का एक बुक ले लीजिए। और जैसे कुड़माली आपने दिया तो कुड़माली का एक बुक आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। बुक स्टोर पर बुक लीजिए, कुड़माली भाषा और जिला से संबंधित प्रश्न, बस यही दो आपको प्रिपरेशन करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर क्षेत्रीय भाषा में कुड़माली ली है तो कुड़माली को तैयारी कीजिए और पूर्वी सिंहभूम जिला को तैयारी कीजिए, और बाकी बात सभी को छोड़ दीजिए। बांग्ला उर्दू उड़िया नहीं देखना आपको। अगर आप बांग्ला लिए हैं तो बांग्ला तैयारी कीजिए और पूर्वी सिंहभूम जिला को तैयारी कीजिए, ये सबसे सटीक है, कोई नहीं बताएगा। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सबको पढ़ना है, क्या करना है नहीं करना, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर भूमिज लिए हैं तो भूमिज को पढ़िए और पूर्वी सिंहभूम जिले को पढ़ लीजिए, इतना आपको एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, 50 में 15 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं 15 नंबर या 15 से ऊपर लेकर के आ जाते हैं तो अगला स्टेप आपका होगा दौड़। 1 मील की दौड़ है। अगर मील को मैं आपको किलोमीटर में बताऊं तो 1.6 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर की दौड़ होगी। लड़कों के लिए बात करूंगा तो लड़के अगर 5 मिनट या 5 मिनट से पहले 1.5 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप 5 मिनट या 5 मिनट से पहले अगर कंप्लीट कर लिए तो 20 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने 5 मिनट से ज़्यादा लिया है, 6 मिनट के अंतर्गत लिया है, 5 से 6 मिनट, ठीक है, तो 5 से 6 मिनट अगर आप समय ले रहे हैं तो 10 अंक मिलेगा। मान लीजिए 5.5 मिनट लिए, 5 मिनट 45 सेकंड ले लिए या 5 मिनट 10 सेकंड ले लिए, तो आप वो 5 से 6 के बीच में आ जाइएगा। ठीक है, तब आपको 10 अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पुरुष के लिए था। लड़कियों के लिए अगर आप 8 मिनट या 8 मिनट से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, 8 मिनट से पहले मतलब आप 7.5 मिनट, 7 मिनट में अगर आप 1.5 किलोमीटर कंप्लीट कर लेती हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप 8 मिनट से ज़्यादा मतलब 8 से 10 मिनट के बीच में अगर आप आ रही हैं तो 10 अंक आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर टैलेंटेड लड़के, अभी तो ऐसे ऐसे लड़के हैं जो 4.5 मिनट में ही आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ देंगे, तो उनके लिए बेटर है। अगर आप यहाँ 15 नंबर लेकर के आते हैं तो यहाँ पर आप 20 नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो 15 जनरली मैं सबसे लोअर कट ऑफ की बात करता हूँ, 20 इधर उठाएं, 15 इधर उठाएं,
ये आपका 35 नंबर हो गया। 35 नंबर अगर आपके पास कभी आप चौकीदार में जॉब वगैरह किए होंगे तो आपको हर साल का एक जैसे अगर आपने 4 साल जॉब किया है तो हर साल का 2 नंबर मिलता है, तो 4 साल हो गया तो 4 दूनी 8, 8 नंबर आप उधर उठा लिए। तो इस तरीके से जो भी आपका टोटल बनेगा, जैसे मान लीजिए थ्योरी में आपने 15 नंबर लाया, दौड़ में आपने 20 नंबर उठा लिया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस, अभी भी बता देता हूँ एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, अगर आपके पास में है मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 गुना 2 मतलब 4 नंबर आपको इधर मिल जाएगा। तो आपका कितना हो गया 35 और 4 39 नंबर आपका टोटल बना। ठीक है, 39 नंबर बना। तो ये आपका एक रेशियो हो गया। तो 1/3 का रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट पे 3 लड़के, टोटल 284 सीट है। ठीक है, 284 सीट है तो एक सीट पे 3 लड़के आ रहे, तो लगभग 900 लड़कों को रिटन एग्ज़ाम के बाद सेलेक्ट किया जाएगा दौड़ के लिए। तो लगभग 900 लड़के दौड़ में आ रहे हैं। तो झारखंड में बहुत पूर्वी सिंहभूम जिले में बहुत ज़्यादा आवेदन नहीं गया है, तो 900 लड़के तैयारी कीजिए। बेस्ट दौड़ आपका बढ़िया है तो आप रिटर्न निकाल सकते हो, और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी है। 900 लड़के आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक सीट पे 3 लड़के हैं तो 284 में से 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल सी बात है। पसंद आया हो, कोई कन्फ्यूज़न हो किसी चीज़ों को लेकर के तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरी हेल्प करूंगा। वीडियो को आपको वीडियो के बाद भी मैं आपको मैसेज के द्वारा बताऊंगा, कोई अगर प्रॉब्लम है तो। अगर इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।